सोने और चांदी में पिछले 15 दिनों में बड़ी गिरावट आई है। इसके बावजूद निवेशकों में सोने और चांदी को लेकर भरोसा अब भी खत्म नहीं हुआ है। डिजिटल ब्रेकिंग। ट्रंप की बड़ी घोषणा के बाद सोने और चांदी की कीमतों में आई जबरदस्त गिरावट। एक झटके में बाजार में मुनाफा वसूली शुरू और खरीदारी करने वालों के लिए खुल गया मौका। लेकिन सवाल ये है, क्या ये गिरावट यहीं रुक जाएगी या अभी और नीचे जाएगी? दोस्तों, ये सिर्फ गिरावट नहीं है, ये मौका है। लेकिन अगर आपने इस मौके को पहचानने में गलती कर दी तो नुकसान भी आपका ही होगा, क्योंकि इस समय सोने और चांदी के बाजार में जो खेल चल रहा है वो सीधा दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर से गिरावट दिख रही है, लेकिन अंदर कुछ और पक रहा है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर, दूसरी तरफ ब्याज दरों को लेकर सख्ती और तीसरी तरफ दुनिया भर में बढ़ती अनिश्चितता। आखिर बाजार किस दिशा में जा रहा है? अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि आज की ये जानकारी आपके हजारों रुपए बचा सकती है। और अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो हो सकता है आप गलत समय पर खरीदारी कर बैठे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी फायदे में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की ये खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज हम सिर्फ रेट नहीं बताएंगे बल्कि वो पूरी सच्चाई बताएंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ अपडेट नहीं, आपकी अगली चाल तय करेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आज के चांदी के ताजा भाव। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 265 रुपए है। आज 8 ग्राम चांदी का भाव 2120 रुपए है। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2650 रुपए है। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 26,500 रुपए है। और आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,65,000 रुपए है। दोस्तों, आज बाजार खुलते ही चांदी में 7,000 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सामान्य गिरावट है या इसके पीछे कोई बड़ा कारण छिपा हुआ है? देखिए, अगर हम पिछले 7 दिनों का डेटा देखें तो चांदी में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कभी तेजी, कभी गिरावट और फिर अचानक रिकवरी। इसका मतलब साफ है, बाजार स्थिर नहीं है। लेकिन असली कारण अभी बाकी है। दोस्तों, ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच जल्द ही समझौता हो सकता है। और जैसे ही ये खबर आई, बाजार में डर कम हुआ और निवेशकों ने तुरंत मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि अचानक इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ एक बात समझिए, जब भी बाजार में डर कम होता है तो सोना और चांदी कमजोर पड़ते हैं, क्योंकि ये दोनों सेफ हेवन एसेट है। यानी लोग इन्हें तब खरीदते हैं जब दुनिया में अनिश्चितता होती है। लेकिन क्या ये अनिश्चितता खत्म हो गई है? बिल्कुल नहीं। और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि भले ही ट्रंप ने समझौते की बात कही हो, लेकिन अभी तक कोई पक्का फैसला नहीं हुआ है। और जब तक फैसला नहीं होता तब तक बाजार में अनिश्चितता बनी रहती है। अब अगर ये समझौता हो गया तो सोना और चांदी और नीचे जा सकते हैं, लेकिन अगर बात बिगड़ गई तो फिर अचानक तेज उछाल भी आ सकता है। अब अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो चांदी में कुल मिलाकर तेजी रही है, लेकिन बीच बीच में गिरावट भी आई है। इसका मतलब है कि बाजार में दोनों तरफ की ताकत काम कर रही है। और पिछले 1 साल की बात करें तो चांदी ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी उतना ही रहा है। तो अगर आप चांदी में निवेश कर रहे हैं तो आपको एक बात समझनी होगी, ये गोल्ड से ज्यादा तेज चलता है, ऊपर भी और नीचे भी। अगर आपको लगता है कि चांदी 3 लाख के पार जाएगी तो कमेंट में जरूर लिखिए चांदी तेजी। और अगर आपको लगता है कि गिरावट आएगी तो लिखिए चांदी गिरावट। मैं देखना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं। अब बात करते हैं सोने की, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब बात करते हैं सोने की, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,900 रुपए है। आज 8 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,03,200 रुपए है। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,29,000 रुपए है। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,90,000 रुपए है। दोस्तों, सोने की कीमतों में जो गिरावट आई है उसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, बल्कि कई बड़े फैक्टर काम कर रहे हैं। सबसे पहला कारण है मुनाफा वसूली। जब सोना ऊंचे स्तर पर पहुंचता है तो बड़े निवेशक अपना मुनाफा निकालते हैं और इससे कीमतों पर दबाव आता है। दूसरा बड़ा कारण है ब्याज दरें। अमेरिका का फेडरल रिजर्व अभी भी ब्याज दरों में कटौती करने के मूड में नहीं है। उनका कहना है कि महंगाई अभी पूरी तरह काबू में नहीं आई है। अब इसका असर क्या होता है? जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो लोग पैसा बैंक और बॉन्ड में लगाते हैं
और सोने से पैसा निकलता है, क्योंकि सोना ब्याज नहीं देता। यही वजह है कि शॉर्ट टर्म में सोने पर दबाव बना हुआ है, लेकिन असली कारण अभी बाकी है। दोस्तों, दुनिया में इस समय जो अनिश्चितता चल रही है वो अभी खत्म नहीं हुई है। अमेरिका चीन टैरिफ, ईरान अमेरिका तनाव, रूस यूक्रेन स्थिति, ये सब अभी भी जारी है। और जब तक ये सब जारी है तब तक सोना पूरी तरह कमजोर नहीं हो सकता। यही वजह है कि हर गिरावट पर खरीदारी भी आ रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी सोना खरीदना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि बाजार बहुत वॉलेटाइल है। लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो हर बड़ी गिरावट एक मौका हो सकती है। लेकिन एक साथ पैसा मत लगाइए, धीरे धीरे खरीदिए। अगर आप रोज सोने और चांदी के सही अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ रेट नहीं, सही समय भी बताया जाता है। दोस्तों, अभी असली फैसला बाकी है, क्योंकि 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के रेट और आने वाले दिनों का असली ट्रेंड वही तय करेगा कि आपको अभी खरीदना है या रुकना है। देखिए, बाजार कभी भी सीधा नहीं चलता, ये हमेशा डर और लालच के बीच चलता है। और इस समय मार्केट में दोनों चीजें एक साथ मौजूद हैं। एक तरफ गिरावट देखकर लोग खुश हैं कि सस्ता मिल रहा है, दूसरी तरफ डर भी है कि कहीं और नीचे न चला जाए। अब असली तस्वीर समझिए। इस समय बाजार 3 चीजों पर टिका हुआ है। पहला है अमेरिका का फैसला, दूसरा है डॉलर की ताकत और तीसरा है दुनिया में चल रहा तनाव। अगर इन तीनों में से किसी में भी बड़ा बदलाव आता है तो सोने और चांदी का पूरा ट्रेंड बदल सकता है। जब भी बड़ी गिरावट आती है तो उसके बाद बाजार 2 चीजें करता है, या तो वहीं से वापस ऊपर जाता है या फिर थोड़ा और नीचे जाकर मजबूत सपोर्ट बनाता है। अब इस समय जो संकेत मिल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? संकेत ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में दबाव है, लेकिन लॉन्ग टर्म अभी भी मजबूत है, क्योंकि दुनिया में अनिश्चितता खत्म नहीं हुई है, बल्कि लगातार बढ़ रही है। टैरिफ का मामला अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं है, ईरान का मामला अभी भी अधूरा है और डॉलर की चाल भी लगातार बदल रही है। इसका मतलब साफ है, सोना पूरी तरह गिरने वाला नहीं है, बल्कि बीच बीच में गिरावट और तेजी दोनों आती रहेंगी। अब अगर हम निवेश की बात करें तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली, कभी भी पूरी रकम एक साथ मत लगाइए, हमेशा हिस्सों में खरीदारी करें। दूसरी, गिरावट से डरिए मत, लेकिन बिना सोचे खरीदारी भी मत करिए। तीसरी, अफवाहों से दूर रहिए, क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान गलत जानकारी से होता है। और एक बहुत जरूरी बात, जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाएं तो हमेशा हॉलमार्क जरूर चेक करें और बिल जरूर लें, क्योंकि यही आपकी सुरक्षा है। दोस्तों, अब निष्कर्ष क्या निकलता है? इस समय बाजार में गिरावट जरूर आई है, लेकिन ये गिरावट स्थायी नहीं है। ये सिर्फ एक करेक्शन हो सकता है या फिर एक बड़ा मौका भी हो सकता है। अगर आपने सही समय पर खरीदारी की तो आपको फायदा मिलेगा, लेकिन अगर आपने जल्दबाजी की तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए फैसला सोच समझ कर लीजिए और हमेशा अपडेटेड रहिए। अब सबसे पहले जानते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 15,500 रुपए है। आज 8 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,24,000 रुपए है। आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,55,000 रुपए है। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोना 15,50,000 रुपए है। दोस्तों, आज बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने में करीब 2,000 रुपए प्रति ग्राम की गिरावट देखने को मिली। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी सोना अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर टिका हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नीचे से खरीदारी अभी भी आ रही है, यानी बड़े निवेशक अभी भी सोने पर भरोसा बनाए हुए हैं। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अगर आप ध्यान दें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना अभी भी $5100 के आसपास बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह कमजोरी नहीं आई है, सिर्फ शॉर्ट टर्म में दबाव है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, क्या ये गिरावट और बढ़ेगी? देखिए, अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाता है, अगर ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं और अगर डॉलर मजबूत बना रहता है तो सोने में थोड़ी और गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज उल्टी हो गई, यानी समझौता फेल हुआ या दुनिया में तनाव बढ़ा या डॉलर कमजोर हुआ, तो सोना फिर से तेजी पकड़ सकता है। यानी बाजार पूरी तरह अनिश्चित है और यही वजह है कि अभी सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है। अब आप में से बहुत लोग ये जानना चाहते होंगे कि अभी खरीदारी करनी चाहिए या इंतजार। तो इसका सीधा जवाब है, अगर आपकी जरूरत है, जैसे शादी, गहने या कोई जरूरी काम, तो आप धीरे धीरे खरीदारी कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप निवेश के लिए खरीद रहे हैं तो एक साथ पैसा मत लगाइए, क्योंकि अभी बाजार में 5,000 से 10,000 तक का उतार चढ़ाव बिल्कुल सामान्य हो गया है। अब एक छोटा सा सवाल आपसे, अगर आपको आज के हिसाब से सोने का सही रेट क्या लगता है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपके जवाब पढ़ता हूं। अब बढ़ते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी 24 कैरेट सोना, जहां से असली दिशा तय होती है। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना 15,900 रुपए है। आज 8 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,27,200 रुपए है। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,59,000 रुपए है। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोना 15,90,000 रुपए है। दोस्तों, 24 कैरेट सोने में भी आज करीब 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझनी होगी, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है।